दोस्तों, महाराष्ट्री आज के इस समय में लोग सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से सुंदर रूप प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं और हमारे लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भक्ति है सुंदर रूपम ऐसा कहा है, तो इसे स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। नमस्ते। देखो, सौंदर्य प्रसाधन लगा करके सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास सब कोई करते हैं, पर मैं एक सवाल करता हूँ, कौवा कितना भी क्रीम पाउडर लगा ले, बोलो, कौवा तो कौवा ही होगा ना। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अपने स्वाभाविक सौंदर्य को पहचानिए। जिसको लोग अपने सौंदर्य की अभिव्यक्ति का आधार मानते हैं, मेरी दृष्टि में वो सब लीपा पोती है। बोले लीपा पोती है कि नहीं? अब देखो नेचर को, नेचर ने आपके नाखून को कितना अच्छा मैचिंग से बनाया। दुनिया में कोई नेल पेंट ऐसी मैचिंग दे सकता है? बोलो। और तुम काले पीले नीले पोत पात के उसको खराब करते हो। हाँ? किसी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या जरूरत है सजने की जब कुदरत ने तुम्हें सजाया? क्या जरूरत है सजने की जब कुदरत ने तुम्हें सजाया? देखो कितना सुंदर लगता है चांद बेगहने। देखो कितना सुंदर लगता है चांद बेगहने। चांद ने कोई ज्वेलरी पहनी क्या? चांद ने कहीं फेशियल कराया है क्या? चांद कहीं ब्यूटी पार्लर गया क्या? और ये बोलो, प्रकृति के आश्रित रहने वाले प्राणियों के सौंदर्य के आगे किसी का सौंदर्य टिकता है? मोर सुंदर लगता है? लगता है कि नहीं लगता? उसने कुछ किया? हर प्राणी सुंदर लगता है। सौंदर्य तो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक है, बशर्ते उसका बोध हो। और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि तन सुंदर हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। प्रकृति ने तुम्हें जो तन दिया वो अपने आप में सुंदर हो असुंदर हो, जैसा है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सुंदर कर्म करके तुम बहुत कुछ कर सकते हो। असली सौंदर्य तो वही है। इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हुए जिन्हें शरीर से सौंदर्य नहीं था, पर आज सारे मानव जाति के आदर्श बने हैं। अष्टावक्र इसके श्रेष्ठतम उदाहरण है, जिनका शरीर 8 जगह से वक्र था, लेकिन वे इस धरती पर एक महान आदर्श के रूप में स्थापित हुआ ना। तो तन का क्या श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं। तो मन को श्रृंगार करने की, मन का श्रृंगार करने की बात सोचनी चाहिए। आपने जो कहा है कि शास्त्र तो कहते भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। निश्चित आज जिन्हें सौंदर्य की प्राप्ति हुई है उन्होंने कभी भक्ति की होगी, इसलिए सुंदर और निरोगी तन पाया है। आज तुम भक्ति करोगे, तुम्हारा जीवन सौंदर्य से अपने आप भर जाएगा, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित पल ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आपको प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग करना है, कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर एक वाक्य कहूँगा, अपने श्रृंगार के लिए किसी का संहार मत करो। खुद के श्रृंगार के लिए किसी का संहार मत करो। औरों के संहार के मूल्य पर श्रृंगार करोगे तो तुम्हारा संहार अवश्यम भावी है।
इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखे और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की चेष्टा करें।